हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो देखिए, बात कुछ ऐसी हो गई है कि कि मैं ना जब से लखनऊ से आई हूँ तब से या तो मैं बीमार रह रही हूँ या मेरा छोटा बेबी बीमार रह रहा है। मतलब जब हम उधर से आए तो पहले उसे सर्दी ज़ुकाम हुआ, काफ़ी बहुत ज़्यादा हो गया। फिर वो थोड़ा नॉर्मल हुआ, उसे बुखार उखार कम हुआ। फिर मुझे सर्दी ज़ुकाम हो गया और मुझे नेक का इन्फेक्शन हो गया। एक सेकंड, नेक का इन्फेक्शन हो गया। उसके बाद फिर वापस से हैरी को फीवर होना शुरू हो गया और वो कंटिन्यू था। फिर अभी लास्ट तक भी मैंने वीडियो में बोला है कि मैं मतलब मेरा बेबी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रही हूँ। तो उसके बाद अभी मुझे सब ठीक हुआ। उसके बाद मुझे ना ये नेक में क्रैम्प आ गया और वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही। मतलब मैं ऐसे नहीं कर पा रही हूँ, सीधा रखने के लिए ठीक है। तो जितने भी वीडियो अभी मैं 2 दिन से पोस्ट कर रही हूँ ना, वो सारे के सारे पोस्ट वीडियो, मतलब मैंने शूट करके रखे हुए थे, उनको बस एडिट करके और मैंने पोस्ट किया है। तो ऐसी सिचुएशन थी। और अभी मैं क्या बोलूँ, मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है ना कि इंसान, देखिए ऐसी सिचुएशन में जब वो फंसता है ना, तब वो पकड़ता है गलत लाइन। तो गलत लाइन एट द सेंस मैं आपको बताती हूँ कि अभी जैसे मेरे दिमाग में अगर किसी ने कुछ डाल दिया कि लगता है कुछ किसी ने करवा दिया है क्या, या फिर आजकल सोशल मीडिया पे जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, मतलब यार इतना ज़्यादा लोगों को भ्रमित कर दिया गया है। टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है, जितना ज़्यादा हर किसी के पास फ़ोन आ गया है, उतना ही ज़्यादा लोगों ने इतना ज़्यादा डीमोटिवेट कर दिया है, लोगों को इतना ज़्यादा भ्रमित कर दिया है कि मतलब मैं जब खोलती हूँ ना इंस्टाग्राम या यूट्यूब, तो उसमें सबसे ज़्यादा वो औरतें आती जो वो बड़ी सी बिंदी लगाए रहती हैं और बैठ के वो फालतू की बातें करती हैं। मतलब मैंने सुना कि आप अपने जूतों को ऐसे रखिए, चप्पल को वैसे रखिए। और सबसे मज़े की बात यह है कि शर्ट की बटन लगाने के लिए भी उन लोगों ने बोला कि मतलब शर्ट की बटन ऊपर से नीचे की तरफ मत लगाइए, नीचे से ऊपर की तरफ लगाइए, ऐसे ग्रोथ होगी आपकी। अरे यार, क्या फालतू का गाली बकने का मन करता है मुझे ऐसे लोगों पे। क्यों इतना ज़्यादा लोगों को मेंटली आप वो डाल रहे हो। अभी मुझे ले लो, मैं जिस तरह से, मेरे फैमिली में 1 महीने से प्रॉब्लम आ रही है। अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, मैं चीज़ों को नहीं समझती हूँ और मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता, मेरे मम्मी पापा ने मुझे सब चीज़ें नहीं समझा के रखी होती, तो मैं भी ये फालतू के ना चोचलों में पड़ जाती। मैं भी ये सोचती, अरे हाँ लगता है मुझे मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है। नज़र मैं मानती हूँ, नज़र बच्चों को लगती है, क्योंकि नज़र एक ऐसी निगेटिविटी है ना जो हमें, मतलब एक सेकेंड ना, हाँ, तो नज़र एक ऐसी चीज़ होती है ना जिससे मतलब होता है कि मैं इस चीज़ को मानती हूँ। पॉजिटिव एनर्जी मैं मानती हूँ, निगेटिव एनर्जी मानती हूँ, नज़र को मानती हूँ। इसके अलावा ये सब जो फालतू के चोचले लोगों ने फैला रखे हैं ना, घर की जो चाबी है आप इस दिशा में रखो तो ऐसा होगा। यार लोगों ने खाना पीना हगना सब कुछ इतना दुश्वार हो गया है ना कि एक बार सुन लो अपने दिमाग में, तो पता है क्या होता है कि अरे हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, अच्छा मैंने ऐसा किया तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा मेरे साथ। मतलब मैंने इस दिशा में बैठ के खाना खाया है, मेरा बच्चा इस दिशा में सो रहा है। यार इतना ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है ना लोगों ने, कि मैं इस टॉपिक पे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये एक ब्लॉग शूट है। मतलब हम अपने लाइफ के बारे में बताते हैं हर किसी को, और हर किसी के लाइफ के बारे में देखते भी हैं यूट्यूब पर। तो हर किसी को इस बात के बारे में पता होना चाहिए कि मतलब क्या चल रहा है लोगों के लाइफ में, और किस तरह से सोशल मीडिया पे ये फालतू की गंदगी फैला रखी है। वो बड़ी बड़ी औरतें बिंदी लगा के बैठी रहती हैं, और वो खास करके वो औरतें ही बैठी रहती हैं, वही फालतू की बातें करती हैं बैठ के। तो मैं तो यार इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ ये सब बातें सुन के ना। देखिए मेरे मम्मी पापा ने हमें शुरू से एक ही चीज़ बता रखी है, एक सेकेंड, एक ही चीज़ बता रखी है कि आपको ना किस तरह से जीना है। आप कड़ी मेहनत करिए, अच्छा परिश्रम करिए, आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, आप पॉजिटिव रहिए, हमेशा अच्छी बातें करिए, लोगों से प्यार मोहब्बत से बातें करिए। क्योंकि देखिए जब हम इंसान होते हैं ना, हम
मतलब मम्मा के पेट में होते हैं, तो वो एक नरक होता है हमारे लिए, क्योंकि अपनी खुद की सुसु पीना और उसको वही बाहर निकालना, फिर वही पीना, तो एक नरक से बड़ा चीज़ नहीं होता है वो। तो उस नरक से बाहर निकलने के लिए हम गॉड से प्रेयर करते हैं कि प्लीज़ गॉड हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इससे जल्द से जल्द बाहर निकलें और हम आपकी भक्ति करेंगे। बट हम बाहर निकल के क्या कर रहे हैं? ये फालतू की बातें कर रहे हैं, इंसान को इंसान से लड़ा रहे हैं और इतनी ज़्यादा निगेटिविटी भर रहे हैं। तो प्लीज़ यार मैं यही बोलूँगी कि अगर आपके घर में कोई भी समस्या चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको बैठ के सॉल्व कीजिए। हस्बैंड वाइफ हो, मम्मी पापा हो, सबके साथ बैठ के बातें करिए, ताकि आपके बीच में ना ये फालतू के लोग हैं भ्रम ना फैला सकें इस तरीके की चीज़ें। अगर मैं भी होती इस जगह पे तो मैं भी शायद कहीं ये बाबा और इन सब के चक्करों में पड़ के ना अपने घर के पैसे भी बर्बाद करूँगी और भी ज़्यादा चीज़ें क्रिएट कर दूँगी अपने घर में। आज का ब्लॉग बनाने का रीज़न ये है कि मैंने ये सोचा कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँ। मुझे काफ़ी दिन से ये बात आ रही थी दिमाग में कि लोगों के दिमाग में ये बात क्यों है इतनी ज़्यादा। और मतलब मुझे भी लोगों ने बोला, जब मैंने लोगों को बताया कि यार मैं 1 महीने से ऐसे बीमार चल रही हूँ और ऐसा है, तो लोगों ने मुझे बोला ऐसा कर दो, नींबू उतार के बाहर चौराहे पे डाल दो और काली मिर्च उतार के ऐसा कर दो, फिर फलाना कर दो, ढिमकाना कर दो। यार एक बात बताओ, अगर सपोज दैट नींबू उतार के बाहर डालने पे ये चीज़ होती भी, मानती हूँ मैं होती, तो क्या वो किसी और के पास नहीं जाती? इंसानियत के नाते अगर मैं अपनी चीज़ बाहर जाके डाल दूँ और वो कोई और इंसान के पास चली गई, क्योंकि कोई भी चीज़ एनर्जी है वो आप अपने घर से भगाएंगे तो किसी और के पास जाएगी ना। तो अगर वो किसी और के पास आपने दे दी तो आपने तो भगवान की नज़रों में बहुत बड़ा पाप कर दिया ना। अपनी जरी सी समस्या को दूर करने के लिए किसी और को आप परेशानी दे रहे हो। तो आप ये नहीं सोचते हो कि आप बाहर चौराहे पे जो लोग वो नींबू काट के आते हैं, ये क्या क्या चीज़ें करके आते हैं, तो ये आगे किसी और को आप देने के लिए तो आते हो। मतलब आपने अपना भला सोचा, ये सोचो, तो ये सब क्यों करना। तो मैं तो सिर्फ यही बोलूँगी आप लोगों से, तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, अपने घर में लोगों को अच्छे से अच्छा ज्ञान दीजिए, अपने बच्चों को। जिस तरह से हमारे पापा मम्मी ने हमें बताया है कि ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती हैं, फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए, इस तरह से आप अपने बच्चों को भी सिखाइए। क्योंकि आजकल ना बच्चे पढ़े लिखे या नहीं करें, उनके पास फ़ोन पहले आ जा रहा है और फ़ोन पे वो फालतू की जो औरत और आदमी आके फालतू की बकवासें कर रहे हैं कि आप ऐसे सोइए, वैसे सोइए, ऐसे उठिए, वैसे उठिए। और सबसे मेन तो अभी डाइट वाले लोग आ गए हैं कि आटा मत खाओ, गेहूँ मत खाओ, चावल मत खाओ, ये दाल मत खाओ, वो दाल मत खाओ, ये फ्रूट मत खाओ। भाई तो खाए क्या? हवा? पानी पी के ज़िंदा रहें? क्या करें आप ही बताओ। मतलब ग्लूटेन फ्री चीज़ें खाओ। भाई बचपन से तो वही खाया है हमने, अब बड़े हो के हम ग्लूटेन फ्री खाने जाएंगे तो हमारे पेट का क्या होगा? सोचने वाली बात है। डाइट कंट्रोल करना एक अलग चीज़ होती है कि आप 4 रोटी की जगह 2 रोटी खाओ, ये मानती हूँ, मगर मत खाओ ऐसा तो नहीं हो सकता ना। क्योंकि हमारे घर में लोगों को तो वही खिलाना है, आप अपने चक्कर में अपने जो आपके घर के 4 सदस्य उनकी तो वाट नहीं लगा सकते। तो ये सोचने वाली बात है। तो ये जो सोशल मीडिया पे लोगों ने यूट्यूब पे अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए सब करना शुरू किया है ना, मत मानो उनकी बातें, ये मुझे समझ नहीं आती। हाँ, आप लोग ये कर सकते हो, डिटॉक्स वाटर पियो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हेल्दी खाना खाओ, हेल्दी एट द सेंस कि जो आपको लगता है वो हेल्दी हो, क्योंकि आजकल हर चीज़ में तो केमिकल है। हम जिस हिसाब से सुन रहे हैं चीज़ें कि सब्जियों में केमिकल डाला जा रहा है और अनाज वगैरह में भी डाला जा रहा है, तो आप अगर वो उसे ऊपर से डाला गया है तो उसको कोशिश ये करो कि नमक या सोडा से धो के आप उसको खाओ, या आप उसकी क्वांटिटी कम रखो, क्योंकि खाना तो हमें खाना ही है, हम उसके लिए तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो इस हिसाब से भाई मैं तो यही बोलूँगी कि आप, मेरी जिस हिसाब से गर्दन दुख रही है, अब मैं क्या करूँ मुझे बताओ। मैं कौन सा नींबू और मिर्च उतारूँ? नज़र में उतार चुकी हूँ, नज़र का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आप लोग मुझे बताओ कि इस गर्दन का क्या करूँ। मैं डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने मसल्स रिलैक्स की मुझे दवा दी है, उन्होंने बोला ठीक हो जाएगा, ये क्रैम्प आ जाता है। मैं पिछले 3 दिन से काफ़ी परेशान हूँ इस क्रैम्प को लेकर, बहुत ज़्यादा। जब तक दवा खाती हूँ असर रहता है, तब तक मैं ठीक रहती हूँ,
उसके बाद फिर वापस से गर्दन मेरी नहीं हिलती है। तो आप लोग ने वीडियो में भी देखा होगा मेरी गर्दन ज़्यादा नहीं हिली है, मेरी बस हाथ हिला है। तो उस हिसाब से, और मैं क्या बोलूँ यार, मैं सिर्फ यही बोलती हूँ कि प्लीज़ एजुकेटेड रहिए, अपने परिवार पे ध्यान दीजिए और ये फालतू की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। ये जितना भी लोग ऐसे बातें करते हैं ना कि मतलब जो भी भ्रम फैला रहे हैं, इसको मत मानिए, प्लीज़ मत मानिए। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं जैसे अपना इंस्टा खोलती हूँ या यूट्यूब खोलती हूँ तो शॉर्ट्स में सबसे ज़्यादा ये लोग आते हैं। इंस्टा पे तो भरे हुए हैं, वो जितनी भी माताएं बहनें मेरी भरी हुई हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है, मेरा अगर ये वीडियो आप देखोगे तो प्लीज़ ऐसा मत करो, लोगों को परेशान मत करो। क्योंकि आप तो बोल के चले जाते हो और आप सो जाते हो, लेकिन जो इंसान सुनता है वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ से रिलेट कर लेता है उस चीज़ को, और वो नहीं सो पाता है। तो आप लोग भी ऐसा मत करो। थोड़े से व्यूज़ पाने के लिए आप दूसरे के लाइफ को बहुत हद तक बर्बाद कर रहे हो। तो सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, इसको अच्छी तरीके से यूज़ करिए, अच्छी बातें आप लोग बताइए, लोगों को मोटिवेट कीजिए आगे बढ़ने के लिए। छोटे बच्चों को मोटिवेट कीजिए, जो अभी आजकल के आने वाले पीढ़ी हैं उनको आप बताइए कि आप कैसे ग्रोथ कर सकते हो। ये सब चीज़ें मत बताइए उन्हें कि शर्ट की बटन क्या ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर लगानी चाहिए। मत बताओ प्लीज़। तो दोस्तों बस इतनी देर मुझे आपसे थोड़ी बातें करनी थी, क्योंकि मैं बहुत दिन से इस टॉपिक पे सोच रही थी बात करने के लिए कि मतलब ये आप लोग की क्या थॉट है, मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा इस चीज़ को लेकर। मेरी ये थॉट थी, मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। ज़िंदगी पहले 150 साल थी, फिर 120 साल हुई, फिर 100 साल हुई, 80, अभी 60 साल हो गई है। हमारी उम्र 30 साल हो चुकी है, 30 साल और बची है, अच्छे से काटने दो। हमारे बच्चों की उम्र कहाँ तक जाने वाली है कुछ पता नहीं, किसी भी चीज़ का कोई पता नहीं होता, ना जन्म का पता है ना मृत्यु का पता है। तो मैं सिर्फ यही बोलूँगी, जितने दिन ज़िंदगी है उसे अच्छे से गुजारिए, ये फालतू के भ्रम को मत करिए। क्योंकि मेरे घर में भी कुछ चीज़ें क्रिएट होती है, जैसे मेरे हस्बैंड कोई चीज़ सुन लेते तो वो मुझे इंस्टा पे वो वीडियो भेजते हैं कि देखो ये चीज़ ऐसा हुआ है। तो मुझे अभी मैं उनको थोड़ा समझाने जाती हूँ तो हमारे बीच कभी कभी ना कन्वर्सेशन हो जाती है कि अच्छा तुम तो ये सब चीज़ें मानती नहीं हो, ऐसा करती नहीं हो। मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं बहुत मानती हूँ, गॉड को भी मानती हूँ, पॉजिटिव एनर्जी मानती हूँ, नेगेटिव एनर्जी मानती हूँ, सब मानती हूँ। बट हर चीज़ में हर चीज़ करना अच्छी चीज़ नहीं है। जब मेरा घर बन रहा था तो वास्तु को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी हमारे घर में, उसको हमने सॉल्व किया। तो जो हमारे शास्त्रों पे लिखा हुआ है पुरानी चीज़ें, आप उनको मानिए, मगर इतना कुछ नहीं लिखा है जितना कुछ लोगों ने बताना शुरू किया है। किसी भी मंत्र को गलत तरीके से उसे उच्चारण करके बताना ये गलत बात है, ये मत करिए। किसी मंत्र को पॉजिटिव वे में बताइए, क्योंकि जो शास्त्र है हमारे, वो हमारे पास अगर लिखे हैं, लोगों ने एक्चुअली लोग बात ही ऐसे करते हैं कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे पुराने कह गए हैं, नहीं कह के गए, ऐसा कुछ नहीं कह के गए पुराने। हमारे पुराने जो कह के गए ना, अगर लोगों ने मान लिया होता तो वो इंसान बन जाते, बहुत अच्छे से ज़िंदगी काट रहे होते और बहुत सिंपल लाइफ जी रहे होते, एक दूसरे को काट मार नहीं रहे होते। तो इसीलिए अगर आप पुराने लोग की बात मानना चाहते हो, शास्त्रों की बात मानना चाहते हो, तो या तो शास्त्र पढ़ो, उसको समझो, किसी के बोले हुए चीज़ पे बिल्कुल भी मत जाओ। और मेरी गर्दन के दर्द के बारे में बताओ, मैं क्या करूँ? कौन सा टोटका करूँ? टोटका। तो खैर, ये जो मेरी 1 महीने की जर्नी रही है, ये काफ़ी मेरे लिए मुश्किल भरी रही है। बट मैंने एक चीज़ गौर किया है कि लोगों को ये चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी बात शायद सुन के लोग इग्नोर भी कर देंगे, अरे यार फालतू की बकवास करें, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। प्लीज़ आप लोग ये चीज़ समझो, अपने परिवार पे ध्यान दो, अपने बच्चों पे ध्यान दो, उन्हें पॉजिटिव बातें बताओ। उन्हें बिल्कुल भी ऐसा मत बोलो कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। वो पहले डर जाएंगे अपने लाइफ से, उन्हें लगेगा अच्छा हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते। हमारे पापा मम्मी ने बिल्कुल ऐसा नहीं बताया, इसीलिए हम शायद आज अच्छी जगह हैं और हम सक्सेस हैं। तो आप लोग भी अपने बच्चों को अच्छी बातें बताइए, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, तो वो ना बंध जाएंगे चारों तरफ से। उन्हें ये लगेगा हमें करना क्या है, हमें क्या नहीं करना है, वो समझ ही नहीं पाएंगे
और वो थोड़ा भी कोई अगर उन्हें गलत बात बताएगा तो वो गलत लाइन पे चले जाएंगे। गलत लाइन इन द सेंस कि वो इन सब चक्करों में पड़ जाएंगे, ये बाबाओं तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाएंगे। तो तांत्रिक या कोई भी चीज़, मैं इस टॉपिक पे नहीं बोल रही कि कोई नहीं होते हैं, बहुत सिद्ध पुरुष भी हुए हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बट उन्होंने हमें हमेशा अच्छी बात बताई है। साईं बाबा को ले लीजिए, लोग उन्हें बाबा बोलते हैं, बाबा बोलते बोलते उन्हें भगवान बना दिया लोगों ने, बट उन्होंने हमें अच्छी बात बताई, इसीलिए लोगों ने उन्हें भगवान बनाया। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि आप चावल को दाल में मत डाल के खाओ, सब्जी को रोटी के साथ मत खाओ, ऐसा नहीं बोला उन्होंने सिर्फ हमें ये बताया कि आपको ये जीवन मिला है, इस जीवन को कैसे जीना है और आगे जाके आपको मुक्ति कैसे प्राप्त करनी, ताकि आपको वापस ये 184 जो योनि है उसे आपको ना भोगना पड़े। बस जो हमारी ये 4 पीढ़ियों से गुजर के हम जो इंसान के रूप में आते हैं, इन्हें ना गुजरना पड़े, इसलिए आपकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए, बस उन्होंने ये बताया। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। तो आप भी फालतू की बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दो, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव बातें करिए, मुस्कुराइए, क्योंकि आप मुस्कुराएंगे तो सामने वाला आपको देख के ज़रूर मुस्कुराएगा। ये मेरा थॉट है और ये लागू भी होता है। चाहे वो कैसा भी इंसान हो, अगर आपने मुस्कुराया तो वो ज़रूर आपको देख के मुस्कुराएगा। तो अपने घर पे अपने लोगों पे ध्यान दीजिए, अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, छोटे बच्चों पे उन्हें अच्छी शिक्षा दीजिए। ये फालतू के वीडियोज़ अगर वो आपको दिखाते हैं या शेयर करते हैं तो उन्हें तुरंत रोकिए इस चीज़ को लेकर कि नहीं, ये गलत है, ये नहीं करना है, ये हम भी नहीं मानते, तुम भी मत मानो। उन्हें अच्छा ज्ञान दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए और आप लोग अपना अपना ध्यान रखिए और सही तकिया लेके सोइए ताकि क्रैम्प नहीं आए। तो चलिए, आई होप आप लोग को ये वीडियो, मेरा ज्ञानवर्धक वीडियो अच्छा लगा होगा। ज्ञानवर्धक तो नहीं, बस आपसे बातें करने का मन था तो इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि रेसिपी के वीडियो ख़त्म हो गए हैं मेरे, काम में कुछ कर नहीं पा रही हूँ, तो खाली बैठ के सोचा, मतलब खाली नहीं, देखो ये टॉपिक मुझे बोलना भी था, ये बातें भी करनी थी। अगर मैं कुछ ऐसा काम करते वक्त भी वीडियो दिखाती तो मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली थी 1-2 दिन में, तो मैंने सोचा इसका वीडियो ही बना के पोस्ट कर देती। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।